हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रेगुलर नौकरियां जो है वो विलुप्त होने की कगार पर हैं और इनको ख़त्म करने के लिए प्रदेश में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो हर तरह के प्रयास कर रही है। इसमें क्या है कि अभी हिमाचल में आपको नया कर्मचारी भर्ती मॉडल भी देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर भी इसके रिगार्डिंग अलग अलग तरह की खबरें हमें देखने को मिली थी और इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक और वित्त विभाग की एक टीम जो है वो गुजरात का दौरा कर शिमला पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें तो गुजरात में आपको जो है वो एक 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें कि जो कर्मचारी होते हैं उनको फिक्स सैलरी मिलती है और उन 5 सालों में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि अभी अगर इस टाइम की अगर हम बात करें तो हिमाचल में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद रेगुलर नौकरी। लेकिन अगर इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है तो कुछ इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 5 साल तक फिक्स सैलरी और ना कोई इंक्रीमेंट और ना ही कोई और जो फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो प्रदेश की जो सरकार है वो इस मॉडल को समझ रही है। इसमें इसको लागू करना है या नहीं करना है वो तो जो स्टेट की गवर्नमेंट है उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस तरह की खबरें हमें देखने को मिली, लेकिन बाद में इस मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया गया। ये जो मॉडल है गुजरात मॉडल, जहाँ पे 5 साल के लिए ये रिक्रूटमेंट होती है, ये वहाँ की जो कोर्ट है उधर भी इसको चैलेंज किया गया था और सरकार इसको डिफेंड नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल सरकार इसको अडॉप्ट करना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इसको अडॉप्ट करते हैं या इसको स्टडी करके किसी और स्टेट के मॉडल को भी स्टडी करते हैं, उस हिसाब से फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि किन बेसिस पे इस मॉडल को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वो तो सब चीज़ें सरकार पे डिपेंड करती हैं। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। एक तरफ क्या होता है कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट, फिर अगर आउटसोर्स रिक्रूटमेंट रुकती है तो कुछ इस तरह की खबरें जहाँ पे इस तरह के रिक्रूटमेंट आपको हिमाचल में देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तभी तो मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत करी कि हिमाचल में पिछले 2 सालों में जो रेगुलर नौकरियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं और अगर कुछ इस तरह की सोच रही तो ये जल्दी ख़त्म होंगी। चाहे कोई एक पार्टी है चाहे कोई दूसरी पार्टी है, सबने मिलकर कोशिश करी है कि रेगुलर नौकरियों को ख़त्म किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी सरकार हो उसकी मानसिकता कुछ ऐसी हो चुकी है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश ना करके जो ये फ्री चीज़ें देने की स्कीम्स लाई जाती हैं इन पे फोकस किया जाए और अलग अलग जगह से इनके लिए जो पैसा है वो कलेक्ट किया जाए, पैसा बचाया जाए। तो ये चीज़ हो चुकी है। बाकी क्या है कि कोई भी सरकार होती है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोशिश करती है, तो सबको पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। लेकिन हिमाचल में हम देखें तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। 2 सालों में जो नौकरियां अप्रूव करी गई हैं, कैबिनेट जिन जॉब को अप्रूवल देता है उसके बाद तो उनकी एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पाई। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि उनको कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिला। अब डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, वो तो चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट हो, उनके पास स्टाफ आए, क्योंकि उनको भी दिक्कत देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट हैं, वो होते हैं जो कि सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं और जो ऑलरेडी वर्किंग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उन पे ओवरबर्डन है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन सरकार उनको या तो पेंडिंग रखती है, अगर उनको अप्रूवल देती है तो यहाँ पे जो क्लास 3 रिक्रूटमेंट के लिए आयोग है उसको पहले बंद किया गया, फिर जो नए आयोग का गठन है वहाँ से हमें कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सरकार अगर आने वाले समय में मतलब वर्क नहीं करती है तो आगे हालात जो हैं वो और ख़राब होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता था कि लगभग 3,000 से 4,000 रिक्रूटमेंट जो है वो वैकेंसी हमें HPSSC हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलती थी। 2 साल हो चुके हैं, लगभग 8,000 नौकरियां अभी तक एडवर्टाइज हो गई होती, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।